हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स गैलरी पर। प्यारे मित्रों, मेरा नाम किशन है और मैं आपको आज बताने वाला हूँ सिविक्स का नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। हम लोगों ने इससे पहले भी एक पार्ट, इसका एक भाग के वीडियो बना चुके हैं। तो बेसिकली ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा भाग है। तो हम लोगों ने उस वीडियो में जो है इस टॉपिक तक देखे थे कि जो हमारा सोवियत संघ है उसका विघटन विघटन के क्या कारण थे। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया था गोरबाचोव की नीतियाँ, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन, पश्चिमी देशों की भूमिका, गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं, राजनीतिक लोकतंत्र को न करना, आर्थिक विफलताएं, पश्चिमी राज्यों से घोषित जो है सोवियत संघ की तुलना। तो प्यारे मित्रों, जर्मनी एकीकरण भी एक मुख्य कारण रहा। तो कुल मिला के अब हम पहले वीडियो में यहाँ तक का पूरा चैप्टर हेडिंग क्लियर कर लिए थे। तो हमारा बेसिकली आज का वीडियो निर्भर है सोवियत संघ के कारण और उसके परिणाम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, सोवियत संघ का कारण। सोवियत संघ का कारण किस लिए हुआ? सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? तो देखिए, पहला जो कारण था वह था गोरबाचेव की नीतियाँ। क्या थी? जो मिखाइल गोरबाचेव की नीतियाँ थी वह विफल भाई हो गई। जैसे कि उन्होंने जो है इसमें बताया गया है, गोरबाचेव ने जब पुनर्रचना का अभियान चलाया तो भ्रष्ट अधिकारियों ने उनका विरोध किया। देखिए, मिखाइल गोरबाचेव ने जब पुनर्रचना का अभियान चलाया राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार के लिए, तो भ्रष्ट अधिकारी मतलब बेकार, जो भ्रष्टाचार मचाते रहते हैं, करप्शन वाले, तो अधिकारियों ने उनका विरोध किया, ना कि उनका समर्थन दिया, विरोध किया। वे पुराने कार्य व्यवहार से चिपके रहना चाहते थे। जो भ्रष्ट अधिकारी थे वह इनका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब प्रशासनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हो जाएगा सोवियत संघ में तो उनको करप्शन नहीं मिलेगा, उनके भ्रष्टाचार नहीं होगा, उनको जो है जो उनका वो बिचौलिए की तरह काम है वो नहीं होगा। तो इसलिए वो पुराने कार्य व्यवहार को चिपकाना चाहते थे जो अधिकारी थे। और कारखानों में लगे अयोग्य लोगों के बीच एक प्रकार की अपवित्रता का गठबंधन मौजूद था। देखिए, इसका कुल मतलब क्या है? जो कारखानों में लगे अयोग्य लोग, मतलब जो कारखानों में थे वो अयोग्य लोग थे, उनके अंदर योग्यता नहीं थी। उनके बीच एक प्रकार का अपवित्र गठबंधन मौजूद था, मतलब कि उनके संगठन में, उनके गठबंधन में कोई भी पवित्रता नहीं थी। उन्होंने फिर आगे देखते हैं, उन्होंने गोरबाचेव को कमज़ोर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। देखिए, जो कारखानों में लोग रहते थे वह जो है गोरबाचेव की जो नीतियाँ थी उनका विरोध किए, और जो उनकी नीतियाँ थी उनको कमज़ोर बनाने के लिए जो है जो अयोग्य कारखाने के लोग थे वो पूरी तरह से गोरबाचेव जी की जो है नीतियों को कमज़ोर बना दिए। देखिए अब क्या है, गोरबाचेव की सही नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उनके देश में जनवाद के बजाय नौकरशाही का वर्चस्व कायम हो गया है। देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है गोरबाचेव जी का, जनवाद का मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र, जनतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र, जनतंत्र और जनवाद, ये सब एक तरह का है। मतलब कि जहाँ लोगों की चले, मतलब जहाँ पे लोग अपनी सरकार को स्वतंत्र रूप से चुन सकें, वो जनवाद है। जन का मतलब लोग होता है, वाद का मतलब होता है प्रति, प्रेम। तो लोग जो है आपस में प्रेम के बजाय नौकरशाही मतलब सैनिकों का वर्चस्व होना या सत्ताहीन सरकार होना, तो ये सब है। गोरबाचेव की नीतियाँ आगे देखते हैं। गोरबाचेव की नीति साम्यवादी की ओर, विकृतियों और अकुशल नौकरशाहियों को देखिए,
गोरबाचोव की जो नीतियाँ थी साम्यवाद की विकृतियाँ, जो साम्यवाद की कृतियाँ थी और अकुशल नौकरशाही, मतलब कि जो सैन्य शासक थे, जो सत्ताहीन शासक थे, जो शासन कर रहे थे, नौकरशाही को सुधारने की बहुत ही कोशिश की, जिसमें 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 मिखाइल गोरबाचेव जो है नाकाम रहे। कुल मिला के मिखाइल गोरबाचेव जी सुधार करना चाहते थे प्रशासनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, किंतु उनका विरोध होने के कारण जो उनका विरोध कर रहे थे वह कोई और नहीं भ्रष्ट अधिकारी थे, जिसकी वजह से इनकी यह नीतियाँ विफल रही और जिसका कारण यह रहा, जिसका परिणाम यह निकला, गोरबाचेव की नीतियों के विरोध के कारण ये निकले, जो उनका परिणाम यह निकला कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये पहला कारण है। आप बना के भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए दूसरे पर चलते हैं। देखिए, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन क्या है? पूर्वी यूरोप मतलब कि जो भी सोवियत संघ के अंदर देश थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी व उनका पतन कैसे हुआ। देखिए, इसमें भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। पतन गोरबाचेव ने पूर्वी यूरोप के देश से, एक सेकेंड ना, देखिए, गोरबाचेव ने पूर्वी यूरोप के देश से सोवियत सेनाएं हटा ली थी। देखिए, जो पूर्वी यूरोप के देश थे सोवियत, देखिए जो पूर्वी यूरोप देश थे, जिसमें जो है हमारे यूरोपीय संघ के देश थे, वहाँ से हमारे गोरबाचेव जी सारा सेना हटा दिए थे। वो ये चाहते थे कि हम अपना संबंध घनिष्ठ बना सके और अच्छा बना सके, इसीलिए गोरबाचेव जी ने सेनाएं हटा दी। उन्होंने वार्सा संधि को समाप्त करने का भी निर्णय किया, वार्सा संधि को भी समाप्त करने का निर्णय लिया। इससे पूर्वी यूरोप के देश पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि में सोवियत संघ का दबदबा कमजोर हो गया। जैसे हंगरी हुआ, रोमानिया और पोलैंड हुआ, इन देशों में सोवियत संघ का दबदबा जो कि वर्चस्व है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। वो किसके कारण? जो समाप्त हो गया और वार्सा संधि हटा दिया गया। इन देशों में बदलाव का हवा चल रहा था। देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया उनका वर्चस्व कम हो गया, इन देशों में बदलाव की हवा चल रही थी। अब देखिए, अनंतपुर में यूरोप में कम्युनिस्ट सरकार गिर गई, अनंतपुर में, तो बात ये रही। अब देखिए, इसी के कारण देखिए, जो पूर्वी यूरोप है उसमें कम्युनिस्ट सरकार थी, तो उसका पतन इसलिए हुआ कि जो गोरबाचेव जी हैं वह पूर्वी यूरोप से सेना भी बुला लिए और जो है वार्सा पैक्ट हुआ था, वार्सा संधि हुई थी, उसको भी हटा दिया। तो जिसके कारण लोगों में कम्युनिस्ट पार्टी की हार होने लगी और सोवियत संघ का पतन हो गया। तो ये दूसरा कारण है। देखिए, अब क्या है, पश्चिमी देशों की भूमिका क्या है? पश्चिमी देशों की भूमिका देखिए, अब जो पूर्वी यूरोप है उसके प्रति जो है पश्चिमी देशों की, मतलब कि जो अमेरिका थी और उनके सपोर्ट में जो जो देश थी, उनकी क्या क्या भूमिका रही है। तो देखिए, एक सेकेंड, सॉरी, देखिए, जैसे जैसे पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग प्रबल होती गई, वैसे वैसे इन देशों को अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन मिलने लगा। तो देखिए, जैसे जैसे पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सुधार की मांग के प्रबल, देखिए, पूर्वी यूरोप में बेसिकली सोवियत संघ के जो अंतर्गत गणराज्य थे उनमें लोकतांत्रिक सुधार होने लगी, प्रबल होने लगी, मतलब कि गहरा दबाव होने लगा लोकतांत्रिक सुधारों के लिए। वैसे वैसे इन देशों को अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन मिलने लगा। अब देखिए, लोकतांत्रिक बढ़ने लगी तो भाई साहब पश्चिमी राष्ट्रों से समर्थन भी मिलने लगा। पूर्वी यूरोप की देशों या भरोसा था कि उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों और यहाँ की आर्थिक समर्थन का भी मिलेगा। तो देखिए, बेसिकली बात ये थी, जो पश्चिमी यूरोप था वह जो है कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि हम जो सोवियत संघ के अंतर्गत गणराज्य हैं उनको पुनः स्वतंत्र करा के अपने अंदर कर ले। जो साम्यवाद को सपोर्ट कर रहे हैं वो पूंजीवाद को करने लगे। तो बेसिकली इसमें यह था।
तो ये भी एक कारण था। गणराज्य में राष्ट्रीय आकांक्षाएं, गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं मतलब समझ रहे हैं आप लोग। बेसिकली इसमें ये बात हो रही है, जो गणराज्य है सोवियत संघ के अंतर्गत, जो गणराज्य है उसमें राष्ट्रीय देश आकांक्षाएं एक्सपेक्टेशन, आकांक्षा समझ रहे हैं ना आप, तो ये है। तो देखिए डिजायर, इच्छा, जिसे इच्छा भी कहते हैं। अब देखिए सोवियत संघ गणराज्य के अंतर्गत जो 15 गणराज्यों की मांग आकांक्षाओं को पूरी करना कहीं ना कहीं सोवियत संघ का विघटन। देखिए जो सोवियत संघ के अंतर्गत गणराज्य थे 15 देश, वह कुल मिलाकर के सोवियत संघ के जो 15 देशों थे, 15 देश थे, उनकी आकांक्षा, उनकी मांगे न पूरी करना कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन का कारण बन गया मेरे प्यारे मित्रों। देखिए सोवियत संघ का मुख्य मोटो यह था, मुख्य उद्देश्य यह था कि पूंजीवाद का डटकर सामना करना। तो कहीं ना कहीं सिर्फ वह सामना ही करने में लगी रही, ना कि अपने गणराज्यों की आकांक्षाओं को पूरी करने में। तो इसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये भी एक कारण रहा है मेरे प्यारे मित्रों। फिर देखिए ये एक टॉपिक है राजनीतिक लोकतंत्र का न होना। अब देखिए बेसिकली इसमें बताया ये जा रहा है राजनीतिक लोकतंत्र का को न करना। सोवियत संघ में विघटन का कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक में लोकतांत्रिक को न रखना, यह एक अपने में बड़ा कारण बनता है। देखिए सोवियत संघ के विघटन का कारण यह है कि वहाँ पे लोकतंत्र ना स्थापित होना, क्योंकि देखिए जब तक लोकतंत्र नहीं है वहाँ के लोगों की मांग की पता नहीं चलता, और लोग अपने हिसाब से सत्ता सरकार को चुन नहीं सकती, जिसकी वजह से लोग में आक्रोश की भावना जड़ती है और लोग कहीं ना कहीं आंदोलन और सरकार का विरोध करते हैं। अगर वहीं पे सरकार लोकतांत्रिक है तो लोग अपने मुद्दे उठा सकते हैं, उनके पास राइट है और अपना सरकार स्वयं चुन सकते हैं। तो मुख्य कारण यह है कि सोवियत संघ के अंतर्गत लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था, लोकतंत्र स्थापित नहीं था, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। मेरे प्यारे मित्रों आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड होगा, हैंड रिटन नोट्स। तो देखिए कहीं ना कहीं सोवियत संघ में जो है आर्थिक विफलताएं भी थी, इसको एक्सेप्ट करना ही होगा मेरे प्यारे मित्रों। भारी उद्योग पर जोर देने की वजह से, उद्योग किसका, बंदूक का, हथियारों की होड़, ये सब उद्योग था उनका। उत्पादन देश में पीछे रह गई, अत्यधिक हथियारों पर पैसा खर्च करना सॉरी दोस्तों। तो देखिए कुल मिलाकर क्या था मेरे प्यारे मित्रों, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें यह बताया जा रहा है कि जब सोवियत संघ पूंजीवादी का डटकर सामना करना था, तो जब हथियारों की होड़ की शुरुआत हुई, सारा का सारा जनता का पैसा, सोवियत संघ के अंतर्गत गणराज्य जितने थे उनका पैसा सिर्फ हथियारों की होड़ में जा रही थी, जिसकी वजह से आर्थिक विफलताएं भी बढ़ी और लोगों में गरीबी छा गई, ना ही रोजगार था ना ही कुछ था, तो आर्थिक विफलताएं तो होनी भी। तो देखिए तो इसी एक ये भी कारण है सोवियत संघ के विघटन का। अब फिर देखिए अगला टॉपिक क्या है, पश्चिमी राज्यों से सोवियत संघ की तुलना। देखिए कहीं ना कहीं यह युद्ध तुलनात्मक भी थी। क्या होता था कि जो सोवियत संघ है वह सिर्फ पूंजीवाद का डटकर सामना और उससे तुलना करना। तो इसमें यह बताया गया है सोवियत संघ के विघटन का कारण कहीं ना कहीं पश्चिमी राज्यों से तुलना, यह अपने से एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ अपना ना देखकर, मतलब कि कुल मिला के अपना ना देखकर पड़ोसी राज्यों पर अत्यधिक ध्यान देना कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो क्या लागू कर रहा है वो क्या लागू कर रहा है, यही सब ध्यान देना। इससे यह पता चलता है कि सोवियत संघ अपने विकास हेतु जागरूक नहीं बल्कि तुलना करने से अत्यधिक आगे था, जिसके कारण सोवियत संघ की विघटन हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया यह तुलनात्मक था,
वह तुलना में अत्यधिक परेशान था। जो सोवियत संघ कर रहा है वह पूंजीवाद को करना होगा, जो पूंजीवाद कर रहा है वो सोवियत संघ को करना होगा, यानी कि साम्यवाद। कुल मिला के पूंजीवाद का डटकर सामना करना था, तो जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन भी हुआ। 8वां पॉइंट है जर्मनी एकीकरण। इसमें कुछ है नहीं, बट मैं आपको बता, जर्मनी एकीकरण, जो जो दीवार थी, बर्लिन की दीवार, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर, वह 1961 में बनाया गया मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, फिर 1989 में उसी की जनता के द्वारा तोड़ दिया गया। तो जर्मनी एकीकरण 1989 में जब हुआ, ठीक है मित्रों, जब 1989 में जर्मनी एकीकरण हुआ, तब जाके मित्रों सोवियत संघ के लोग, जैसे पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप, आपस में मिल गए, उनके बीच राष्ट्रीय भावना जगी। तो उसी की जनता के द्वारा 1989 में जब यह दीवार तोड़ा गया, 1989 में जब ये दीवार तोड़ा, जर्मनी एकीकरण हुआ, जिससे लोग एक हुए और सोवियत संघ का विघटन हुआ। यह भी एक अपने में एक मुख्य कारण था। देखिए, वन शॉट रिवीजन के लिए मैं आपको आगे चल के वीडियो दूंगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको 12th के बोर्ड्स में 2025-26 में 100 में से 100 दिलाने का दावा करता हूँ, और मैं दिला के छोड़ूंगा आप लोगों को। बस आप मेरा साथ दीजिए, चाहे एक ही बच्चा पढ़े, मैं सबको पढ़ाऊंगा, एक ही को पढ़ाऊंगा, लेकिन ढंग से पढ़ाऊंगा। और आपको कोई भी डाउट हो, बोर्ड्स एग्जाम से लेके कोई भी दिक्कत हो, हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे द्वारा लिखित, तो मैं सब दूंगा। और हाँ, कोई भी डाउट हो आपको, तुरंत कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्या डाउट है आपको, क्या नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए, भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, मुझे आर्ट साइड सब्जेक्ट लेके ये दिक्कत आ रहा है, मुझे ये सब्जेक्ट, मैं आपको सब बताने के लिए रेडी हूँ। तो देखिए, ये इसको मैं बाद में कवर करवा दूंगा। तो देखिए, सोवियत संघ के परिणाम क्या हुए विघटन के। देखिए, इसमें है क्या, बेसिकली सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है, एक सेकेंड मित्रों, देखिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, देखिए शीत युद्ध का अंत, नए राष्ट्रों, देखिए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके परिणाम क्या निकले, प्रभाव क्या हुए। शक्ति संतुलन में बदलाव, साम्यवाद का पतन, आर्थिक प्रभाव, सैन्य गठबंधन का अंत, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव, भारत पर प्रभाव। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको आंसर राइटिंग, क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, कैसे उसे पढ़ना है, और किस टाइप से रिवीजन करना है, आपको मैं सभी पर वीडियो बनाऊंगा। और आपके हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, जितने भी सब्जेक्ट हैं यार साइड में मित्रों, मैं दावा करता हूँ सब में 100 से 100 दिलवाऊंगा, और मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 9th 10th 11th 12th और 8 से लेके सब सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, और आप 100 में से 100 लाएंगे, और अपना नाम एक टॉपर के लिस्ट में देखेंगे, और याद रखेंगे कि हाँ, आपने स्टूडेंट्स गैलरी से पढ़ा हुआ है, और आप अच्छे नंबर से पास होंगे और टॉप करने का दावा करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, एक भाई के नाते, एक बहन के नाते, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको टिप्स दूंगा, और बोर्ड में टॉप करने के बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।